जानकारी है कि विशेष कंटेनरों में भरकर ये यूरेनियम बाहर लाने की भी तैयारी की जा रही है, लेकिन क्या ये संभव है? इतना आसान नहीं है। अब अमेरिका के लिए सिर्फ परमाणु केंद्रों के पास ही नहीं बल्कि पूरे ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसकी कई बड़ी वजह है। ईरान का जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो बहुत ज्यादा अमेरिका के लिए मुफीद नहीं रहने वाला, ये ईरान के पक्ष में है। आइए आपको बताते हैं विस्तार से आखिर क्या ईरान की ताकत है और अमेरिका की बड़ी चुनौतियां। दरअसल ईरान का जो कुदरती कवच है, दावा किया जाता है, वो ईरान की बड़ी ताकत है। ईरान का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में जाग्रोस पर्वत श्रृंखला है। इराक की सीमा से सटे हुए तमाम इलाके जहां पर एक प्राकृतिक दीवार एक तरह से उसका काम करती है। ईरान के उत्तर में अलबोर्ज की पहाड़ियां मौजूद हैं, मध्य में दश्त कावीर है और दश्त लुत्फ रेगिस्तान। सेना के लिए ये लॉजिस्टिक सपोर्ट यहां पर पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। भीषण तपती गर्मी और पानी की कमी से यूएस आर्मी की स्थिति बिगड़ सकती है, मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ईरान में भारी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां चल पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो उसके सपोर्ट में नहीं है। अब इस बीच अमेरिका के लिए जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला। आखिर ऐसा क्यों, ये भी आपको बताएंगे। ईरान में अमेरिका के लिए आखिर चुनौतियां किस किस तरह की रहने वाली हैं और इन चुनौतियों से कैसे पार पाएगा अमेरिका। भौगोलिक और सैन्य अगर परिस्थितियों की बात करें तो ईरान की जो सेना है दरअसल गोरिल्ला युद्ध में माहिर है। उससे बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ की परिस्थितियां कैसी हैं और सालों तक जमीनी ऑपरेशन अगर चलता है तो उसमें ईरान की सेना लगातार डटी रह सकती है। अब सेना को गोला बारूद की सप्लाई की बहुत ज्यादा जरूरत होगी अमेरिकी, लेकिन वो सबसे बड़ी चुनौती है, आखिर वो सप्लाई कैसे होगा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसकी वजह से बोझ और बढ़ सकता है। ये भौगोलिक और सैन्य तौर पर बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन कुछ और चुनौतियां भी हैं अमेरिका और इजराइल के सामने। वो है IRGC से जंग। दरअसल अनुशासित और विचारधारा से प्रेरित IRGC मानी जाती है। पारंपरिक जंग की जगह ये टीम गोरिल्ला युद्ध के लिए तैयार है। सिर्फ IRGC ही नहीं बल्कि जो तमाम प्रॉक्सी संगठन हैं वो भी अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है। ईरान के अमेरिकी बेस पर हमले बढ़ सकते हैं, खतरे बढ़ सकते हैं और वैश्विक स्तर पर युद्ध का दायरा फैल सकता है। अब वही राजनीतिक और घरेलू मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं। अमेरिकी लोग जमीनी जंग नहीं चाहते। ट्रंप प्रशासन पर सियासी दबाव भी बढ़ाया जा सकता है, यह भी दावा किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर अब ईरान के स्पीकर गालिबाफ ने दी है बड़ी धमकी। जी हां, गालिबाफ जो कि ईरानी स्पीकर हैं, उनका कहना है कि ईरानी सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम हर विकल्प के लिए तैयार हैं। गालिबाफ कह रहे हैं हमारे जवाब से हैरान रह जाएगा दुश्मन। अगर हमें आजमाना चाहते हो तो आजमा लो। जवाब बदस्तूर दिया जाएगा, बहुत मजबूती के साथ में दिया जाएगा। और ये ईरानी स्पीकर हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अमेरिका जिस तरह से धमकी दे रहा है, ये धमकियां हमारे लिए डराने वाली बात नहीं है, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जहां से दुनिया का तेल गुजरता है, वहां पर अब बारूद की महक आ रही है। ईरान ने समंदर के नीचे अपनी सबसे खूंखार सेना उतार दी। नाम है फारस की खाड़ी की डॉल्फिन। और ये कोई मछली नहीं है बल्कि ईरान की वो साइलेंट किलर पनडुब्बियां हैं जो पानी के नीचे छिपकर अमेरिकी बेड़ों का शिकार करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कैसे ईरान की इन डॉल्फिन ने पेंटागन की नींद उड़ा दी और क्यों पूरी दुनिया पर ऊर्जा संकट का काला साया मंडरा रहा है। हॉर्मुज़ समंदर का वो हिस्सा जो इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है।
दुनिया की तमाम महाशक्तियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। घेराबंदी हो रही है, युद्धपोत गरज रहे हैं। अमेरिका से लेकर इजराइल तक हर कोई इस रास्ते को खुलवाने की कोशिश में है, लेकिन ईरान अपनी जिद पर अटल है, अडिग है। ईरान ने समंदर के सीने पर अपनी वो साइलेंट किलर फौज उतार दी है जिसने पेंटागन की रातों की नींद उड़ा रखी है। समंदर के नीचे ईरान ने बिछा दिया है मौत का जाल। नाम है फारस की खाड़ी की डॉल्फिन। ये हल्की पनडुब्बियां समंदर की गहराई में बॉटम रेस्ट करती हैं, यानी रडार की नजरों से दूर, पत्थर की तरह शांत, शिकार के इंतजार में। जैसे ही कोई अमेरिकी जहाज होर्मुज की तरफ बढ़ता है, ईरान की ये डॉल्फिन्स एक्टिव हो जाती हैं। अमेरिका और इजराइल ने नाकेबंदी तोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन ईरान के रियर एडमिरल शाहराम ईरानी ने साफ कर दिया कि होर्मुज की चाबी अब तेहरान के पास ही रहेगी। दुनिया की एनर्जी सप्लाई लाइन पर ईरान ने अपना पंजा कस दिया है। तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही है, दुनिया करा रही है, लेकिन होर्मुज का ये जंग का अखाड़ा अब एक महायुद्ध की गवाही दे रहा है। यानी होर्मुज बल्कि सुपर पावर्स की साख की लड़ाई बन चुका है। ईरान की ये पनडुब्बी कूटनीति अमेरिका को घुटनों पर लाएगी या फिर समंदर के पानी को खूनी लाल रंग में बदल देगी। ईरान की डॉल्फिन अब शिकार पर निकल चुकी है। ये हल्की पनडुब्बियां स्वदेशी तकनीक से बनी है, लेकिन इनकी ताकत विदेशी हथियारों से कहीं ज्यादा घातक है। इनकी सबसे बड़ी खूबी है बॉटम रेस्ट, यानी ये पनडुब्बियां समंदर की गहराई में फर्श पर घंटों चुपचाप लेटी रह सकती हैं। ना कोई शोर, ना कोई हलचल। अमेरिका का सबसे आधुनिक रडार भी इन्हें पकड़ नहीं पाएगा, और जैसे ही कोई अमेरिकी युद्धपोत इनके ऊपर से गुजरेगा, ये डॉल्फिन उसे पलक झपकते ही जल समाधि दे देंगी। ये सिर्फ ट्रैक नहीं करती, ये बेअसर करना जानती है। होर्मुज ये दुनिया की वो नस है जिसे दबाते ही पूरी दुनिया कराह उठती है। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को हमला किया तो ईरान ने जवाब में दुनिया की इस सबसे अहम सप्लाई लाइन पर ताला जड़ दिया। अमेरिका ने भी जवाबी घेराबंदी कर दी है। इस हफ्ते दोनों देशों की सेनाओं के बीच भारी गोलाबारी हुई है। होर्मुज में तनाव चरम पर है। ईरान की ये नई तैनाती आग में घी डालने का काम कर रही है। डेना डिस्ट्रॉयर पर मारे गए लोगों की याद में किए गए ऑपरेशन के दौरान जब ये पनडुब्बियां सतह पर आईं, तो दुनिया ने देखा कि ईरान की समुद्री प्रतिरोधक क्षमता कितनी बढ़ चुकी है। लेकिन ये जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच नहीं, इसकी आंच आपकी रसोई और जेब तक पहुंच रही है। होर्मुज से पूरी दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है। ईरान की डॉल्फिन और अमेरिका की नाकेबंदी ने एनर्जी सप्लाई चेन को तोड़ दिया है। इसका सीधा असर साउथ एशिया और खासकर भारत पर पड़ रहा है। तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। अमेरिकी बाजार खुद इस महंगाई की मार से कराह रहा है। अगर ये टकराव और बढ़ा तो दुनिया एक ऐसे ऊर्जा संकट में फंस जाएगी जिससे निकलना नामुमकिन होगा। सवाल बड़ा है, क्या फारस की खाड़ी की डॉल्फिन महायुद्ध की शुरुआत करेगी?
अमेरिका अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है तो ईरान अपनी स्वदेशी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। सीज़फायर की बातें सिर्फ कागजों पर रह गई हैं। हकीकत में समंदर की लहरें खूनी होने को बेताब है। ईरान के दूतावास ने साफ कर दिया है, डॉल्फिन हर पल अलर्ट पर है, बस एक आदेश का इंतजार है। दुनिया की धड़कनें बढ़ी हुई है। होर्मुज की गहराई में छिपी ये पनडुब्बियां शांति लाएंगी या तबाही, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि ईरान ने अपनी इस खास पनडुब्बियों से अमेरिका को बैकफुट पर धकेलने की पूरी तैयारी कर ली है। तो क्या ट्रंप प्रशासन इस समुद्री जाल से निकल पाएगा या फिर दुनिया एक भीषण मंदी की तरफ बढ़ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, अमेरिका का ईरान के लिए के तेल टैंकर पर हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बड़ी खबर ये, अमेरिका ने ईरान के एक टैंकर पर किया है हमला। अमेरिका का ईरान के तेल टैंकर पर बड़ा हमला है। दक्षिणी ईरान के पास में एक जहाज जास पर अटैक हुआ, उसका नाम जास था। यूएस नेवी ने जास को निशाना बनाया, तस्वीरें भी उसकी सामने आई हैं। जहाज से 2 दिन बाद भी यहां पर धुआं उड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जो आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं, दरअसल ये इसी हमले की खबर है, तस्वीरें हैं सामने आई है। ये तस्वीर बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया। ये तेल टैंकर था, ये तेल टैंकर ईरान का था। दक्षिणी ईरान के पास में इस जहाज को निशाना बनाया गया, नाम था इसका जास, जिस पर हमला किया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की समय की बड़ी खबर। अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरान की बड़ी हुंकार। जी हां, बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरान की हुंकार है। अमेरिका के खिलाफ ईरान की सड़कों पर अब लोग उतरते हुए नजर आते हैं। देखिए ये भव्य तस्वीर, ईरान की सरकार और सेना के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हैं। एक बार फिर से ईरान के उत्तरी शहर सारे में लोगों का ये प्रदर्शन है। प्रदर्शन के जरिए यूएस और इजराइल की तरफ से इजराइल को बड़ी चेतावनी एक तरह से दी जा रही है। ईरान की सड़कों की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, हाथों में झंडा लिए, मन में जज्बा और मोबाइल लाइट के साथ में टॉर्च लाइट के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि ईरान अब अंधकार में नहीं, ईरान अब जगमगाता है। ईरान नई ऊर्जा, नई रोशनी के साथ में प्रकाशमान होने के लिए तैयार है, चाहे अमेरिका हो या फिर इजराइल। डरने वाले नहीं हैं हम, चुनौती का सामना करेंगे, जवाब डट कर देंगे। और ईरान की जनता मानो ये कह रही हो कि वो अपनी सेना और अपनी सरकार के साथ है। और आइए बात कर लेते हैं एक और अगली बड़ी खबर की। अमेरिकी मीडिया का यूएई पर है बहुत बड़ा दावा। बड़ी खबर, यूएई पर बड़ा दावा ये कि जंग के दौरान यूएई ने भी ईरान पर कई हमले किए हैं। लावान द्वीप की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया गया है और यह हमला यूएई की तरफ से किया गया। यूएई ने हमलों को अब तक स्वीकार हालांकि नहीं किया है, लेकिन जो तस्वीरें हैं दरअसल ये माना जा रहा है उसी समय की तस्वीर जो ईरान की तरफ से जो हमले किए गए थे, ईरान पर जो हमले किए गए थे यूएई की तरफ से। मिडिल ईस्ट तनाव को WSJ का बड़ा दावा एक तरह से ये किया जा रहा है। ये जो तमाम तस्वीरें रिफाइनरीज की सामने आई थी, माना जा रहा है उसमें उस हमले में यूएई का भी बड़ा रोल रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।